हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पाठ 4 पढ़ेंगे, जिसकी पहली पाठ योजना का नाम है मुख्य विचार से जुड़े वाक्य। इसके लिए हमें संसाधन के रूप में एक पर्ची चाहिए जिसमें कुछ वाक्य लिखे हों। पर्ची में लिखे वाक्य होंगे, राहुल विद्यालय जाने के लिए हर रोज़ सुबह समय पर उठकर अपने आप तैयार होता है। उसे कभी विद्यालय पहुंचने में देर नहीं होती। उसका गृह कार्य हमेशा समय पर पूरा होता है। इसमें मुख्य शब्द हैं अनुच्छेद और मुख्य। बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग पाठ के मुख्य विचार से संबंधित वाक्यों को छांट पाएंगे। बच्चों, अब ये जो वाक्य आपके सामने थे, जो मैंने बोले थे आपको, तो इन वाक्यों में मुख्य रूप से किसके बारे में बात की जा रही है और उस मुख्य बात या विचार को समझने में किन वाक्यों ने आपकी सहायता की। तो इन वाक्यों में राहुल के द्वारा अपना हर काम समय पर किए जाने के बारे में बात की जा रही है। पहले और तीसरे वाक्य से हमें इस विचार का पता चला कि राहुल अपना हर काम समय पर करता है। आज हम कहानी के मुख्य विचार के बारे में बताने वाले वाक्यों को छांटेंगे। तो बच्चों, आपने क्या करना है, जोड़े में बैठेंगे आप लोग और कहानी शहंशाह अकबर को कौन सिखाएगा का तीसरा अनुच्छेद शहंशाह क्रोध में बोले से लेकर जनता से भर दिया तक पढ़ना है आपने। और इस अनुच्छेद में कहानी के किस मुख्य विचार के बारे में बताया गया है और किन वाक्यों से इस अनुच्छेद के मुख्य विचार का पता चला। तो इस अनुच्छेद से हमें कहानी के इस मुख्य विचार का पता चलता है कि शहंशाह ने दरबार में उन लोगों को लाने के लिए कहा था जिनसे वह कुछ सीख सकें। मैंने आपसे ऐसे लोगों डैश कुछ सिखा सके तक पढ़ना है। फिर इस वाक्य से हमें अनुच्छेद में आई इस मुख्य बात का पता चला। तो कहानी शहंशाह अकबर को कौन सिखाएगा के बाकी अनुच्छेदों को अपने साथियों के साथ पढ़ना है और कहानी के मुख्य विचार और उससे जुड़े वाक्यों को छांटना है। उत्तर पुस्तिका में एक तालिका बनाकर कहानी के मुख्य विचार और उससे जुड़े वाक्यों को अलग अलग खानों में लिखना है। बच्चों, इस कार्य को करने के बाद जो पहला प्रश्न है वह यह है कि कहानी को पढ़कर आपने क्या सीखा। आपने कहानी के मुख्य विचार के बारे में क्या जाना। तो कहानी का मुख्य विचार था कि हम सभी कामों को करना नहीं जानते और उन कामों के बारे में जानने के लिए हम सबसे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। इस मुख्य विचार के बारे में हमें कई वाक्यों से पता चला, जैसे क्या आप जानते हैं कि कपड़ों से दाग कैसे हटाया जाता है। इसी में दूसरा प्रश्न है कि मुख्य विचार से जुड़े वाक्य मुख्य विचार का पता लगाने में हमारी किस तरह से सहायता करते हैं। यदि हमें किसी एक वाक्य से मुख्य विचार का पता नहीं लग पाए तो हम क्या करते हैं। मुख्य विचार से जुड़े वाक्यों से हमें पता चलता है कि लेखक हमें कहानी में किस ज़रूरी महत्वपूर्ण बात को बताना चाहता है। कई बार हम किसी एक वाक्य से मुख्य विचार का पता नहीं लगा पाते। ऐसे में हम कहानी के पात्रों, घटनाओं और घटना स्थलों से मुख्य विचार को पहचानते हैं। इसी में तीसरा प्रश्न है कि यदि कहानी में बीरबल शुरू में ही शहंशाह अकबर को बता देते कि हम हर एक व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखते हैं तो कहानी में क्या बदलाव आता। तब शहंशाह अकबर को यह पता नहीं चलता कि हम किस किस से क्या क्या सीख सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ आपके प्रश्नों के उत्तर हैं, ये आप यहाँ पढ़ सकते हैं इन्हें और इस चार्ट की सहायता से हम अपना कार्य कर सकते हैं। और इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कार्यपत्र में 4.1 करेंगे और गृह कार्य में आप लोग एक्सीड पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 3 और 6 के उत्तर लिखेंगे।
अब हम पाठ योजना 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है कविता के चित्र। इसमें हम किसी भी संसाधन का प्रयोग नहीं करेंगे और मुख्य शब्द है चित्रों और कविता। बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़कर आप चित्रों को देखकर कविता के बारे में बता पाएंगे। आपके प्रश्न 1 में जो चित्र दिखाया गया है उसको देखना है आपने और ये बताना है कि इस कविता में किसके बारे में बात की जा रही है और किस चीज ने कविता को जानने में आपकी सहायता की। तो इन चित्रों को देखकर पता चलता है कि इस कविता में अलग अलग मौसमों के बारे में बात की जा रही है। कविता के चित्रों ने कविता के बारे में जानने में हमारी सहायता की। तो आज हम कविता के चित्रों को देखकर कविता के बारे में बताएंगे। इसके लिए क्या करना है कि कविता में जब मिले बीरबल अकबर से का पहला चित्र देखना है आपने और काव्यांश यानी कविता को पढ़ना है और चित्र से जोड़कर विद्यार्थियों को उस काव्यांश की पंक्तियां समझनी है। कविता के पहले चित्र में क्या दिखाया जा रहा है और इस चित्र में कौन कौन हो सकते हैं। इस चित्र में किस स्थान को दिखाया गया है। तो कविता के पहले चित्र में एक राजा और एक व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे शहंशाह अकबर और बीरबल हैं। इस चित्र में जंगल का दृश्य दिखाया गया है। तो अपने साथी के साथ मिलकर कविता के बाकी चित्रों को एक एक करके देखें और बोर्ड पर लिखे प्रश्नों के बारे में अपने साथी के साथ आपने चर्चा करनी है। फिर उस चित्र से जुड़ी कविता की पंक्तियों को पढ़कर कविता के बारे में जानना है। आपने बताना है हर चित्र में देखकर कि कविता के इस चित्र में क्या दिखाया जा रहा है, चित्र में कौन कौन है और चित्र में किस स्थान को दिखाया गया है। इस कार्य को करने के बाद पहला प्रश्न यह है कि कविता के दूसरे, तीसरे और चौथे चित्र में क्या क्या दिखाया जा रहा है। इन चित्रों में कौन कौन है और इन चित्रों में किन स्थानों को दिखाया गया है। उन चित्रों से जुड़ी कविता की पंक्तियों में क्या क्या बताया गया है। तो कविता के दूसरे चित्र में 2 दरबारी खड़े हैं। ऐसा लगता है कि बीरबल शहंशाह से मिलने आया है। तीसरे चित्र में बीरबल शहंशाह से कुछ कह रहा है और चौथे चित्र में शहंशाह अकबर बीरबल को इनाम दे रहे हैं। तो बच्चों, इसी में दूसरा प्रश्न है कि किसी कविता के चित्रों को देखकर हम उस कविता के बारे में क्या क्या बता सकते हैं। किसी कविता में चित्रों के होने से क्या फ़ायदा होता है। तो किसी कविता के चित्रों द्वारा हम उस कविता में दिखाए जा रहे पात्रों और उनके द्वारा किए जा रहे कामों का अनुमान लगाकर उनके बारे में बता सकते हैं। कविता में आए चित्र कविता को रोचक बनाते हैं। चित्रों के होने से कविता को पढ़ना और समझना आसान हो जाता है। तीसरा प्रश्न है कि चित्रों से हमें कविता के पात्रों के बारे में क्या क्या पता चलता है। तो कविता के चित्रों की मदद से पता चलता है कि कविता के पात्र कैसे दिखते हैं और वे कैसा महसूस करते हैं। अब आप अपने प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दोबारा फिर से पढ़ सकते हैं और इस चार्ट की सहायता से हम कविता में दिए गए चित्रों में क्या क्या है उसके बारे में बता सकते हैं कि चित्र कविता को रोचक बनाते हैं। चित्रों की सहायता से कविता को समझना आसान होता है और चित्रों से कविता के पात्रों और उनके कामों का अनुमान लगाया जा सकता है। तो इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 4.2 करेंगे और गृह कार्य में आप लोग एक्सीड पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 1 और 2 के उत्तर लिखेंगे। अब हम पाठ योजना 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें आपको संसाधन के रूप में कुछ पर्चियाँ चाहिए जिसमें कुछ शब्द लिखे होंगे। अनेक शब्द जैसे चित्र बनाने वाला, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, देश की रक्षा करने वाला, खेती करने वाला, कपड़े धोने वाला, जहाँ इलाज होता है इलाज करने वाला, लोहे के बर्तन बनाने वाला। और पर्चियों में लिखे एक शब्द होंगे चित्रकार, कुम्हार, सैनिक, किसान, धोबी, अस्पताल, चिकित्सक, लोहार।
तो बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को छांटकर लिख पाएंगे। बच्चों, आज सुबह जब मैं बाग में सैर करने गई तो सुबह सुबह मैंने बाग में पौधों की देखभाल करने वाले और बाग की रखवाली करने वाले को एक साथ देखा। तो बच्चों, इन वाक्यों में किन के बारे में बताया जा रहा है? क्या आप बता सकते हैं कि सब उन्हें किन नामों से जानते हैं? तो इन वाक्यों में पौधों की देखभाल करने वाले और बाग की रखवाली करने वाले के बारे में बताया जा रहा है। हम उनके बारे में एक शब्द में बता सकते हैं, जैसे रखवाली करने वाले को हम सब चौकीदार और पौधों की देखभाल करने वाले को हम माली कहते हैं। तो आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को छांटकर लिखेंगे। आपने अब पर्चियों को क्या करना है? पर्चियों को आपने मिलाना है। अनेक शब्दों की पर्चियों के साथ आपने एक शब्द वाली पर्चियों को सही नाम को मिलाना है। अब कार्य करने के बाद जो पहला प्रश्न है कि आपने पर्चियों में लिखे किन अनेक शब्दों को उनके एक शब्दों से मिलाया। तो हमने पर्चियों में लिखे इन अनेक शब्दों को उनके एक शब्दों से मिलाया, जैसे जहां इलाज होता है अस्पताल, इलाज करने वाला चिकित्सक, लोहे के बर्तन बनाने वाला लोहार, देश की रक्षा करने वाला सैनिक। दूसरा प्रश्न है कि अनेक शब्दों के लिए इस्तेमाल होने वाले एक शब्दों के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? अनेक शब्दों के स्थान पर उनके लिए इस्तेमाल होने वाले एक शब्द का प्रयोग करने से क्या फायदा होता है? तो वाक्यों में दिए गए अनेक शब्दों के द्वारा किसी न किसी काम को करने वाले व्यक्ति या स्थान के बारे में बताया गया होता है, जैसे इलाज करने वाला, खेती करने वाला। जिन वाक्यों में किसी व्यक्ति और उसके काम या किसी स्थान के बारे में बताया गया होता है, उन वाक्यों को पढ़कर हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये शब्द किस एक शब्द के बारे में बता रहे हैं। अनेक शब्दों के स्थान पर उनके लिए इस्तेमाल होने वाले एक शब्द का प्रयोग करने से हम अपनी बात को कम शब्दों में और आसान तरीके से कह सकते हैं। अगला प्रश्न है कि उदाहरण देकर बताइए कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग हम और किस तरह से कर सकते हैं। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करके हम उनसे वाक्य भी बना सकते हैं, जैसे लोहे के बर्तन बनाने वाला लोहार। तो वाक्य, मैंने लोहार से लोहे से बना एक बर्तन खरीदा। तो बच्चों, आप यहाँ प्रश्नों के उत्तर पढ़ सकते हैं और इस चार्ट की सहायता से आप अपना कार्य कर सकते हैं। और इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कार्य पत्र 4.3 करेंगे कक्षा कार्य में, और गृह कार्य में आप लोग एक्सीड पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 4 और 5 के उत्तर लिखेंगे। अब हम पाठ योजना 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मुख्य विचार के बारे में लिखना। तो आपके सामने एक चार्ट होगा, उसमें कहानी लिखी होगी कि बारिश के दिन आने वाले थे। रानी चींटी ने सभा बुलाई और सभी चींटियों को अपना भोजन पहले से ही इकट्ठा करने की सलाह दी। सभी चींटियां एक साथ भोजन इकट्ठा करने में जुट गईं। तभी एक नन्ही चींटी ने परेशान होते हुए कहा, मैं अपना भोजन कैसे इकट्ठा करूंगी? मेरे तो पैर में चोट लगी है, मैं तो चल भी नहीं सकती। तब सब चींटियों ने मिलकर नन्ही चींटी के लिए भी खाना जुटा लिया। मुख्य शब्द हैं इसमें मुख्य और विचार। बच्चों, इस पाठ योजना को पढ़ने के बाद आप लोग सहायक विवरणों की सहायता से अनुच्छेद या कहानी में दिए गए मुख्य विचार के बारे में लिख पाएंगे। बच्चों, कल जब मैं विद्यालय से घर वापस आ रही थी तो रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगी। मेरे पास छाता भी नहीं था, मेरे सारे कपड़े और जूते भी भीग गए। तो बच्चों, मैंने माँ को सिर्फ एक वाक्य में ये बातें बताई। सोचो क्या कहा होगा? कि कल बहुत तेज बारिश होने से मुझे बहुत परेशानी हुई। तो आज हम कहानी में दी गई कुछ मुख्य बातों की सहायता से कहानी के मुख्य विचार के बारे में लिखेंगे।
अब जो कहानी मैंने आपको सुनाई थी चींटी वाली, उसको पढ़कर आपने साथी के साथ चर्चा करते हुए मुख्य बातों की सहायता से कहानी के मुख्य विचार के बारे में उत्तर पुस्तिका में तालिका बनाकर लिखना है। पहले खाने में उन बातों को लिखें जिनकी सहायता से आपको मुख्य विचार को समझकर लिखने में सहायता मिली। दूसरे खाने में मुख्य विचार को लिखिए। इस कार्य को करने के बाद जो पहला प्रश्न है वह यह है कि इस कहानी का मुख्य विचार क्या था। कहानी के मुख्य विचार को आपने किन बातों की सहायता से जाना। तो इस कहानी का मुख्य विचार था एकजुट होकर काम करना और दूसरों की मदद करना। कहानी के इन वाक्यों से मुख्य विचार का पता चलता है। सब चींटियां भोजन इकट्ठा करने में एक साथ जुट गईं और सब चींटियों ने मिलकर नन्ही चींटी के लिए भी खाना जुटा लिया। इसी में दूसरा प्रश्न है कि किसी पाठ या कहानी में आई मुख्य बातों की सहायता से हम उसके मुख्य विचार के बारे में कैसे बता पाते हैं। कहानी में आई मुख्य बातों से हमें उस कहानी के मुख्य विचार को जानने में कैसे सहायता मिलती है। तो किसी पाठ में आया मुख्य विचार वह महत्वपूर्ण बात होती है जिसे लेखक पढ़ने वालों को बताना चाहता है। कहानी में आई मुख्य बातें कहानी के मुख्य विचार को समझने में हमारी सहायता करती हैं। कहानी के पात्रों और कहानी में घट रही घटनाओं तथा उसमें दी गई सूचनाओं से हम कहानी के मुख्य विचार को समझकर लिख सकते हैं। इसी में तीसरा प्रश्न है कि चींटियों की कहानी की वे कौन सी बातें हैं जो मुख्य विचार से जुड़ी हुई नहीं हैं। तो नन्ही चींटी ने कहा कि मेरे तो पैर में चोट लगी है, मैं तो चल भी नहीं सकती। ये क्या है, मुख्य विचार से जुड़ी हुई बात नहीं है। तो बच्चों, आप अपने उत्तर फिर से यहाँ पढ़ सकते हैं दोबारा, और अपना कार्य करने के लिए आप इस चार्ट की सहायता ले सकते हैं कि कहानी के मुख्य विचार को जानने के लिए सहायक चीज़ें क्या हैं। कहानी के पात्रों द्वारा किए गए काम, कहानी में घट रही घटनाएं और कहानी में दी गई सूचनाएं। अब देखिए, यहाँ पे आपने इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद कक्षा कार्य में कार्यपत्र 4.4 करना है और गृह कार्य में एक्सीड पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 7 और मैंने सीखा के उत्तर लिखने हैं। थैंक यू।